ভালোবাসা जलपाईगुड़ी के आराध्य देवता बाबा जलपेश और ब्राह्मरी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। कुछ दिन पहले ही जलपाईगुड़ी के अनेक क्षेत्रों में तूफान से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भाइयों और बहनों, आज पूरे देश में, पूरे बंगाल में एक ही गुंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार संपूर्ण बांग्ला बोलছে आबार एक बार जलपाईगुड़ी ने भी तय कर लिया है कि 19 अप्रैल को जयंत रॉय जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। ये सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का चुनाव है। जितनी ताकतवर मजबूत केंद्र सरकार होगी, उतना मजबूत दुनिया का भारत पर भरोसा होगा। फिर उतना ही अधिक निवेश यहां आएगा, फैक्ट्रियां लगेगी, विदेशी टूरिस्ट आएंगे। बीजेपी सरकार ने G20 की मीटिंग नॉर्थ बंगाल में इसीलिए रखी थी। मकसद यही था कि ये क्षेत्र इंटरनेशनल टूरिज्म मैच पर पहुंचे। आज केंद्र सरकार यहां चौड़ी सड़कें बना रही है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर कर रही है। धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी रोड, एनजेपी स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। ऐसे ही प्रयासों से नई नौकरियां, नए अवसर बनेंगे। हर परिवार का जीवन बेहतर होगा। सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। यही तो विकसित भारत का संकल्प है। एटाई तो विकसित भारतेर संकल्पो। और इस संकल्प के लिए आज हर भारतीय पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है। यहां जो लोग हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है
कि मैदान छोटा पड़ गया है। मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है और ये उत्साह, उमंग, शायद ऐसी सभा, इतना विराट दृश्य, ये तो बहुत बड़े आशीर्वाद है आपके। साथियों, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये हम सबका संकल्प है और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। साथियों, एनडीए सरकार के 10 वर्ष गरीब एसटी परिवार, माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के रहे हैं। आप याद कीजिए, जिन करोड़ों गरीबों के पास बिजली, पानी, गैस कनेक्शन नहीं था, उसमें बड़ी संख्या में हमारे एससी/एसटी परिवार थे। शौचालय ना होने से हमारे एससी/एसटी समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान एससी/एसटी परिवारों को उठाना पड़ता था। साथियों, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने हालात बदलने का संकल्प लिया। हमने वंचितों को वरीयता दी। 2014 में बीजेपी सरकार बनी तो हमने एक दलित राष्ट्रपति देश को दिए। 2019 में बीजेपी सरकार बनी तो देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की योजना के अधिकांश लाभार्थी एससी/एसटी वर्ग के ही परिवार है। अधिकांश एससी/एसटी परिवारों को पहली बार पक्के घर मिले, पहली बार टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन मिले। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाया। हमने आदिवासी परिवारों को 23 लाख से अधिक पट्टे दिए। हमने 400 से अधिक नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। साथियों, 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारी सरकार की योजनाओं ने गरीब के जीवन को आसान बनाया है। हमने गरीब का स्वाभिमान लौटाया है, उसका गौरव बढ़ाया है और मोदी ने 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। 10 বছর যা হলো ওটা শুধু ट्रेलर ছিল। अभी हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है।
हमें गांव की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमें नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाना है। हमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का बिजली का बिल जीरो करना है। साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन गरीब कल्याण की मोदी की योजनाओं पर यहां की टीएमसी सरकार ब्रेक लगा देती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? साथियों, पश्चिम बंगाल की हर बहन के घर पर नल से जल आए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। लेकिन उत्तर बंगाल में नल से जल पहुंचाने वाली योजना का लाभ मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। नई पीढ़ी के जो लोग अपना परिवार बसा रहे हैं, उन्हें भी मैं मुफ्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्ट, गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। टीएमसी की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में ये लागू ही नहीं होने दे रही है। साथियों, टीएमसी की किसान विरोधी सरकार पीएम किसान निधि में भी रोड़े अटकाती है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की मिलती है, वो बीजेपी सरकार किसानों को 300 रुपये से भी कम दाम में दे रही है। लेकिन यहां इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां के चाय बागानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। देश में जहां भी चाय बागान है, उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाय बागानों का है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बदहाली की वजह से कई बागान बंद हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? बराबर सबक सिखाओगे? मजबूती से सबक सिखाओगे? साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में। साथियों, टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले।
इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए। क्या राशन घोटाला और टीचर भर्ती घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मैं आज बंगाल की धरती से गारंटी देता हूं, ये जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसे जमा किए हैं ना, ईडी ने करीब 3,000 करोड़ रुपया उनका संपत्ति और सारी चीजें अटैच करके रखी हुई है। 3,000 करोड़ रुपया। मैं एडवाइस ले रहा हूं कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए, और जिनका पक्का मिलता है कि हां इससे पैसा गया है, तो जो 3,000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। बेचारा टीचर की नौकरी के पैसा दिया, मैं उसको पैसा वापस करवाऊंगा। साथियों, टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने, ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ। ओरा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। आप मुझे बताइए, इस देश में से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए। टीएमसी का भ्रष्टाचार जाना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी। साथियों, ये बंगाल की धरती महान सपूत
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। इस संकल्प के साथ हम भाजपा के कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियां आगे बढ़ी। डॉक्टर मुखर्जी ना होते तो कांग्रेस की सरकार अलगाववादियों के सामने कब का सरेंडर कर चुकी होती। ऐसी कांग्रेस ने देश को आर्टिकल 370 जैसा नासूर दिया था। आज जब भाजपा की मजबूत सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार को हटा दिया तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है, दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, और उनका तो यही रहा है, कच्छथीवी भी उनके लिए कुछ नहीं, कश्मीर भी उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती का मस्तक समान है कि नहीं है? कश्मीर हमारा मस्तक है कि नहीं है? कश्मीर भारत का गौरव है कि नहीं है? और इस कश्मीर के लिए देश के हर राज्य के वीर जवानों ने शहादत मोल ली है, अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे, बंगाली थे, लेकिन कश्मीर के लिए कश्मीर की धरती पर जाकर के अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और वो हमारे बीच नहीं रहे। कश्मीर के खातिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इसी कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए कितनी ही माताओं ने अपने बेटों को खोया है। और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर से बाकी देश का क्या लेना देना। कांग्रेस के इस बयान से उसकी विभाजनकारी सोच फिर एक बार सामने आई है। साथियों, 10 साल बीजेपी सरकार ने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। हमारे पास 10 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन वाले मोदी की गारंटी से ही डरने लगे हैं। ये अब कहने लगे हैं कि मोदी को गारंटी देने से मना करो। झूठ और धोखे पर टिकी इंडी गठबंधन के पास तो ना नीति है, ना कोई सिद्धांत। ये क्या गारंटी देंगे? ये मोदी है जो गारंटी देता है और वो है जो गाली देते हैं। साथियों, आपको 19 अप्रैल को निडर होकर अपने बूथ पर कमल छाप पर वोट डालना है। आपने भय पाबेन ना, पद्दो फूले वोट दिबेन। और आप मेरा एक काम और भी करना, घर घर जाना और हर घर में कहना कि मोदी जी आए थे
और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। कह देंगे, घर घर बता देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।